बीएससी 1 के लिए कैलकुलस आज हम शुरू करने जा रहे हैं और उस कैलकुलस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन। इस बीटा गामा फंक्शन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका यूज केवल बीएससी 1 के लिए ही नहीं, इसका यूज मैथमेटिक्स या अन्य ब्रांच में भी इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग पहले बीएससी 1 मैथमेटिक्स के बीटा गामा फंक्शन के सिलेबस को देखते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले बीटा गामा फंक्शन में हम गामा फंक्शन को डिफाइन करके उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम लोग करेंगे। तो गामा फंक्शन क्या है कि कोई भी एक फंक्शन, जैसे हमने यहाँ एक्सपोनेंशियल नोटेशन ई हमको पता है, और कोई एक वेरिएबल ले लो, जैसे उसको हम x से डिनोट करें, t से डिनोट करें, जैसे भी डिनोट करें, तो यह e टू दी पावर यहाँ कोई एक वेरिएबल लो और जो यहाँ वेरिएबल लो उसी पर पावर n-1 ऐसा ले लो और तब इसका इंटीग्रेशन करें 0 से इनफाइनाइट। तो और यह t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो वैल्यू t पर जो पावर होता है उससे एक अधिक गामा में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह n-1 है तो एक अधिक यानी यह गामा n, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, गामा n को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यह डिफाइंड होगा 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस। अब ये वेरिएबल हमारा t ही रहे कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो यहाँ रहेगा उसी पर हम यहाँ पावर लिखेंगे। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको हम यहाँ गामा n ऐसा लिख सकेंगे। अब गामा n और फैक्टोरियल, इसमें एक रिलेशन होता है। जैसे फैक्टोरियल को इंटर लेवल पे आप पढ़े हुए हैं, तो फैक्टोरियल में और गामा n में एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को हम लोग डेराइव करेंगे और तब उसका यूज हम लोग प्रॉब्लम के लिए करेंगे। अब देखो जो ये वैल्यू दी गई है इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और इसको स्पष्ट हम कर रहे हैं। जैसे मान लो ये दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस t टू द पावर 2/3 और dt, इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया है। अब यदि इसको हमको सॉल्व करना हो तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट होना चाहिए, e टू द पावर माइनस कोई एक वेरिएबल होना चाहिए और जो वेरिएबल यहाँ e के पावर पर है वो माइनस के साथ होना चाहिए और इस पर जो पावर रहेगा उससे एक अधिक गामा उसकी वैल्यू आती है, यानी ये हमारा 2/3 है तो यह 2/3 + 1 इतना गामा ये हो जाएगा। यानी इसी को जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ हमारा 5/3 गामा ये आ गया। तो इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन हो तो इसमें दो बातों को हम ध्यान रखेंगे। पहला तो इसका लिमिट 0 से इनफाइनाइट ही होना चाहिए। दूसरा e का जो भी पावर हो ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और जो यह वेरिएबल हो उसी पर जो पावर रहेगा तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इससे t का जो पावर है उससे एक अधिक गामा आता है। तो इस तरह से किसी इंटीग्रेशन को हम गामा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके सामने ये बात आ सकती है कि आखिर यह गामा 5/3 है तो इसकी क्या मीनिंग है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि गामा की वैल्यू न्यूमेरिकली हम क्या लाते हैं, उसका एक रिलेशन हमारा फैक्टोरियल में होता है। तो फैक्टोरियल को आप जानते हो कि यदि फैक्टोरियल हमारा 5 है तो उसकी वैल्यू 5, उससे एक कम 4, उससे एक कम 3, उससे एक कम 2, उससे कम 1 और सबका प्रोडक्ट। तो अब इस गामा को भी हम फैक्टोरियल में हम रिलेशन लाएंगे। तो अगली जो आर्टिकल है वो उसी से है। ये हमारा गामा फंक्शन का डेफिनेशन है और एक आपको गामा कैसे किसी इंटीग्रेशन को लिख सकेंगे इस चीज को समझाया गया। अब इस गामा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो जब गामा का फैक्टोरियल में हम रिलेशन जान जाएंगे तो हम उस वर्क को कर सकेंगे। तो अगला वर्क इस गामा का फैक्टोरियल में रिलेशन। अब यह एक रिलेशन हम ला रहे हैं, इसी के बाद उसका रिलेशन फैक्टोरियल में भी आएगा।
तो यह गामा n प्लस 1, ये ऊपर आपको गामा n डिफाइंड किया गया है कि गामा n को डिनोट करेंगे, ये उल्टा l करके लिखा जाता है और इसको पढ़ते हैं गामा और यह n। तो यहाँ जो वैल्यू रहेगा जब इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट टी टू द पावर माइनस टी और टी टू द पावर जो ये वैल्यू रहेगा उससे 1 लेस यहाँ लिखेंगे और यह डी टी, यही हमारा गामा n डिफाइंड है और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। अब हमको जो दूसरा रिलेशन दिखाना है वो गामा n प्लस 1 की वैल्यू हम n गामा n, जैसे आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 हो तो उसको हमको लिखना होता है तो 5 और इससे एक कम फैक्टोरियल 4 इस फॉर्म में, यानी फैक्टोरियल n की वैल्यू n फैक्टोरियल n माइनस 1, ये रिलेशन आता है। लेकिन गामा में आपका क्या हुआ कि गामा में इससे एक कम से शुरू होगा और जो ये रहेगा एक कम वही हमारा गामा में रहेगा। तो अब न्यूमेरिकली इसका हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए गामा n प्लस 1 इसकी वैल्यू n गामा n, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए साधारण सा वर्क गामा हमारा जैसे डिफाइंड है, यानी गामा n प्लस 1, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे और वो इंटीग्रेशन देखो ये 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी और 2t टू द पावर जो है उससे एक कम, तो यह n प्लस 1 है तो यहाँ n और dt ऐसा आ गया। अब ये हमारा इंटीग्रेशन है, अब इस इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर, अब देखो हमको जो रिलेशन लाना है, अब इंटीग्रेशन में इंटर लेवल पे आप एक काम कर चुके हैं कि जो इंटीग्रेशन रहता है उसमें जो पावर में रहता है उसी को डिफरेंशिएटिंग टर्म लेते हैं, इसलिए कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक एक कम होता जाएगा और जितना पावर है उतनी बार में वो हमारा समाप्त हो जाएगा, तब केवल एक ही फंक्शन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकेंगे। इसलिए t टू द पावर n को डिफरेंशिएटिंग टर्म और e टू द पावर माइनस टी को इंटीग्रेटिंग टर्म, तो दो टर्म का यानी दो का जो हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है तो डिफरेंशिएटिंग टर्म को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन t टू द पावर n और सेकंड का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर माइनस टी और माइनस टी का फिर माइनस 1, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन इसका हो चुका पहला e टू द पावर माइनस टी यानी t टू द पावर n, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग टर्म को लिखा और दूसरे को इंटीग्रेट किया माइनस, फिर पहले को डिफरेंशिएट करो तो n t टू द पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएट हो गया, दूसरे को इंटीग्रेट करो तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 और dt, ये लिमिट 0 से इनफाइनाइट और ये इंटीग्रेट हो चुका तो 0 से इनफाइनाइट ये वैल्यू, यानी यहाँ से हमने देखा कि इसकी वैल्यू ये माइनस पहले ले लो और तब ये हमको मिल गया t टू द पावर n e टू द पावर माइनस टी, इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट और इसमें ये माइनस, इस माइनस से प्लस, n आपका कांस्टेंट है, ये पावर है 2 3 4 जैसा भी हो, तो हमारा ये पहले आ गया कांस्टेंट है और यह 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर n माइनस 1 और यह dt, ये वैल्यू आ गया। अब इसका लिमिट रखो, तो देखो जब लिमिट रखोगे तो e टू द पावर माइनस टी की वैल्यू, e टू द पावर माइनस टी की वैल्यू आपका आ जाएगा 1 बाई e टू द पावर t। इसका जब इनफाइनाइट रखोगे यानी यह लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब यह वैल्यू हमको मिल जाएगा 1 बाई e टू द पावर इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होता है क्योंकि इसका फार्मूला e टू द पावर x का 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो x की जगह इनफाइनाइट है तो 1 प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ऐसे करोगे तो वो हमको इनफाइनाइट ही देगा।
तो यह ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू ये हमको मिल गया इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट ये वैल्यू 0। तो जब आप इनफाइनाइट लोगे तो ये वैल्यू तुमको 0 दे देगा और इसके साथ प्रोडक्ट 0 देगा। लेकिन जब 0 करोगे तो ये वैल्यू तुमको 1 देगा और ये वैल्यू हमको 0 दे देगा। यानी दोनों ही केस में ये लिमिट जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमको मिल गया 0 और प्लस। अब देखो ये वैल्यू हमको दिया जा रहा है, हमको प्रूव करना है कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n, तो ये 0 आ गया और n हमारा यहाँ आया हुआ है। अब हम देखें कि यदि ये गामा n की वैल्यू हो जाए तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो गामा n का क्या है कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट रहे और e टू द पावर माइनस टी रहे और t टू द पावर जो रहेगा उसी से एक अधिक गामा हम लिखते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ t टू द पावर यहाँ जो रहे उससे एक अधिक गामा हम हमेशा नहीं लिख सकेंगे। वो कब लिखेंगे? जब आपका लिमिट 0 से इनफाइनाइट रहे और e टू द पावर माइनस ये सिंगल वेरिएबल रहे, ये पावर में नहीं होना चाहिए, इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सिंगल कोई एक वेरिएबल। यदि ये t रहेगा तो यहाँ भी हम t लिखेंगे, यदि यह x रहेगा तो यहाँ भी x लिखेंगे। तो जब ये टोटल कंडीशन मिलेगा तब इससे एक अधिक हमको गामा आएगा। तब यहाँ से इसकी वैल्यू n-1 से एक अधिक हो गया गामा n। यानी फाइनली हमने क्या पाया, यहाँ से ये वैल्यू जो आया गामा n प्लस 1 उसकी वैल्यू n गामा n। अब इसी की वैल्यू को तुमको और लिखना हो, जैसे अब देखो a आ गया, इसी तरह से यदि ये an आया तो यह क्या फार्मूला आया कि जो आपका गामा में है उसकी वैल्यू उससे एक कम और वही गामा में। ये रिजल्ट यहाँ प्रूव किया जा चुका है। अब n तो आया, इसमें गामा नहीं है, इसको रहने दो, लेकिन फिर इसका इस फार्मूले से यूज करोगे तो इससे एक कम, यानी ये वैल्यू n-1 और यही गामा n-1 ऐसा है। अब इसमें गामा नहीं है तो अब इसकी वैल्यू को लिखना होगा, तो यह n-1, अब इसको एक कम तो यह n-2 और गामा n-2। इस तरह से इसको हम एक एक कम करते जाएं तब हमको क्या मिलेगा कि n-1 n-2 से लेकर के लास्ट में एक एक कम होते जब आएगा तो यह 1 और गामा 1 ऐसा आएगा। एक एक जब कम होता जाएगा तो जो गामा में आएगा उससे एक, यानी कम होते होते 1 तक गया और जो रहेगा यानी जो यहाँ है वही गामा, तो ये कम होते होते 1 तक गया और जो यहाँ रहेगा वही गामा 1। अब यदि इसकी वैल्यू हम निकाल लें कि गामा 1 की वैल्यू क्या होगा तो उसको जब यहाँ रख देंगे तो अब इसकी वैल्यू जो आएगा वो विदाउट गामा आ जाएगा, तब उसमें हमारा एक भी गामा नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये रिलेशन हमारा आया, इसी को ये वैल्यू आया है गामा n+1, ऐसी वैल्यू आ गई। अब इसको हमने 1 ले लिया। ये 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गामा 1 की वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू को निकाल करके जब यहाँ रख देंगे तब हमारा गामा n+1 की वैल्यू जो फैक्टोरियल का वर्क होता है, यानी फैक्टोरियल 5 है तो 5, उससे एक कम, फिर उससे एक कम और कहाँ तक 1 तक, तो अभी हमारा फैक्टोरियल के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब गामा 1 की वैल्यू निकालो और इसमें रखो। तो गामा 1 की वैल्यू निकालने का वही तरीका है जो हम गामा n लिखते हैं, उसी में n की जगह 1 लिख दें। तो नाउ गामा 1, तो यह 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर n की जगह आपका 1 है, तो यह 1-1। जब गामा n होता है तो 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी, t टू द पावर n-1। अब n की जगह 1 है तो ये वैल्यू आ गया dt। फिर यहाँ से 0 से इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर 0,
उसकी वैल्यू 1 हो गया, तब केवल यह इतना ही बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो e टू द पावर माइनस टी का e टू द पावर माइनस टी और माइनस टी का -1, तो -1 से इंटीग्रेशन है तो डिवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी फाइनली ये माइनस को पहले लिख लो माइनस, और तब यह है e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपर लिमिट और माइनस e टू द पावर 0 ए लोअर लिमिट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू 0 आएगा क्योंकि ये माइनस पावर है, तो इसी को जब करोगे तो देखो ये माइनस को चेंज कर लो तो यह e टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 और माइनस माइनस मिलके या यहाँ से माइनस एक राउंड और देख लो 1 बाई ई टू द पावर इनफाइनाइट। जब पावर निगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए 1 बाई में कर लो और इसकी वैल्यू आ गया 1 ई टू द पावर 0 का 1 आता है, तब यह वैल्यू हमारा 0 क्योंकि ई टू द पावर इनफाइनाइट को अभी देखा गया ये इनफाइनाइट होगा और 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो ये वैल्यू 0 और माइनस माइनस मिल करके 1, तो यह वैल्यू आ गया 1। यानी हमने क्या पाया यहाँ कि गामा 1 की वैल्यू आपका क्या आ गया 1 आ गया। तब इस इक्वेशन 1 में गामा 1 की वैल्यू को रखो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of gamma 1 is equal to 1 in equation 1, in equation 1। अब यही इक्वेशन आपका 1 है, ये गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर के आपका यह 1 और गामा 1 की वैल्यू फिर 1 आ गया, तो यही आ गया। अब देखो यदि ये हमारा एक पूर्णांक रहे यानी नेचुरल नंबर रहे यदि, तो यही हमको फैक्टोरियल n दे देगा। तो यानी ये वैल्यू आपका गामा n प्लस 1, पहले दो फार्मूला आपको मिला कि जो गामा रहेगा उसकी वैल्यू जब तुमको लिखना होगा तो उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम और कहाँ तक 1 तक, तो ये वैल्यू आ गया। यानी हम एक एक कम करते जाएंगे और इसी को फैक्टोरियल में लिखोगे तो क्या आएगा, ये फैक्टोरियल n आ जाएगा, तो हमारा यह फैक्टोरियल n, यानी गामा की वैल्यू जो होगा उससे एक कम आपका फैक्टोरियल में आ जाएगा और फैक्टोरियल को आप याद रहे उसको कैलकुलेट करना। तो इसलिए गामा फंक्शन को जो आपका नॉन रिलेशन है उस रिलेशन में इसकी वैल्यू को हम लोगों ने रख लिया। अब आपको अभी हम लोगों ने गामा फंक्शन को डिफाइन किया, गामा फंक्शन को डिफाइन करने के बाद तब हम लोगों ने एक रिजल्ट गामा n प्लस 1 उसकी वैल्यू n गामा n या इसी की वैल्यू हमारा इस फॉर्म में आया और गामा 1 की वैल्यू को निकाला गया तो वो वैल्यू हमको 1 आ गया। यानी फाइनली गामा n की वैल्यू एक कम फैक्टोरियल या इसको ऐसे न्यूमेरिकली करोगे तो जो रहेगा उससे एक कम से एक लेस करते हुए जाएंगे। तो अब इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू निकालना होगा तो हम ऐसे निकाल सकेंगे। तो यह जो वर्क हुआ इस थ्योरम के बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके प्रूव करेंगे। अब इसका गामा फंक्शन के कुछ डिफरेंट फॉर्म हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो पहला क्या है कि अभी जो डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था उस डिफिनीशन में ये था कि 0 से इनफाइनाइट और e टू द पावर यहाँ सिंगल वेरिएबल था, हमारा केवल माइनस के बाद t था और तब उस t का पावर यह n माइनस 1 था। यदि यह लैम्डा नहीं होता, यहाँ लैम्डा नहीं होता तो e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर n माइनस 1 dx से गामा n दे देता। यह t रहे तभी देगा ऐसा नहीं है, यहाँ e टू द पावर माइनस के बाद जो भी लेटर लिखो जो भी वेरिएबल लो तो जो यहाँ रहे उसी का पावर n माइनस 1 रहेगा। तो जो गामा लिखते हैं वो गामा ए इस पर इसकी कहीं इसमें कहीं संकेत नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये तुम्हारा इसका जो पावर है उस पर इसका नोटेशन है।
तो ये कोई वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो यहाँ रहे सिंगल रहे और उसी का पावर रहे, तो जो और लिमिट 0 से इनफाइनाइट रहे, तब इससे एक अधिक गामा में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब आप देखो कि यह सिंगल केवल यक्स होता तब तो गामा एन हम लिख लेते, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट आपका लैम्डा भी आया हुआ, तब इसकी वैल्यू इतना होगा, वो हम प्रूफ करेंगे। तो अब प्रूफ करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, e टू द पावर यह सिंगल वेरिएबल रहता है और तब उसका जो पावर रहता तो उसके अनुसार हम गामा में लिख लेते। तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ इसका जो प्रूफ होगा तो यह लेट लैम्डा एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये दो का प्रोडक्ट है जिसमें एक हमारा कांस्टेंट है और एक हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ हमको एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो इसको हमने सिंगल वेरिएबल ले लिया है, यानी लैम्डा एक्स को अब हमको टी में बदलना है। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा उसकी जगह हमारा यहीं से वैल्यू जो आ जाएगा एक्स, क्योंकि हमारे पास एक्स है और एक्स को टी में बदलना है, तो एक्स की वैल्यू यह टी बाई लैम्डा, तो dx को भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन या dt ऐसा आ जाएगा। अब टोटल इसकी वैल्यू को लिखो, तो 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस लैम्डा x टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इसको t में बदल डालो, तो हम t लिए क्यों है, क्योंकि हमारा यहाँ एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लैम्डा भी आ गया है और फार्मूले में यहाँ सिंगल वेरिएबल हमारा था, इसलिए इसको सिंगल वेरिएबल में हमने चेंज किया। तो जब लैम्डा एक्स को टी लिखा, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको हमको टी में बदलना पड़ेगा। तो देखो क्या आया, अभी लिमिट देखेंगे कि टी रहे तो हमारा लिमिट क्या आएगा, तो e टू द पावर माइनस ए लैम्डा एक्स को टी ऐसा लिया गया है, और तब यह x की वैल्यू आपका ये t, x की वैल्यू t बाई लैम्डा और इसका पावर n माइनस 1 और यह dx है, तो इसकी वैल्यू 1 बाई लैम्डा और यह dt, यानी टोटल में अब x को हमने t में रिप्लेस कर दिया है। और t में रिप्लेस क्यों, क्योंकि जब यह टोटल को एक वेरिएबल ले लोगे तो जो हमारा फार्मूला में होता है e टू द पावर माइनस टी, तो एक वेरिएबल आ गया और तब t का जो पावर होगा वो हमारा उससे एक अधिक गामा हम लिख सकेंगे। तो अब इसका लिमिट देखो, तो जब लिमिट देखोगे यहाँ, तो जब यह x की वैल्यू 0, अब हमको ये t में लाना है तो t की वैल्यू निकालना होगा। तो जब x 0, तो 0 इंटू लैम्डा यह 0, तो t की वैल्यू 0 आ गया। और जब यह x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटू लैम्डा इनफाइनाइट, तब t की वैल्यू इनफाइनाइट ऐसा आ गया। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो कांस्टेंट में आप देखोगे तो यहाँ से a इसका पावर है n माइनस 1, तो यह t का भी पावर n माइनस आएगा और लैम्डा का भी पावर n माइनस 1, और लैम्डा का यहाँ पावर 1 है, तो लैम्डा का पावर n माइनस 1 और लैम्डा का पावर 1, यानी लैम्डा टू द पावर n, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में है, तो 1 बाई लैम्डा टू द पावर n, 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर n माइनस 1 dt ऐसा है। अब देखो ये हमने इसको t में क्यों सब्स्टिट्यूट किया था, क्योंकि जो फार्मूला होता है e टू द पावर माइनस से सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ हमारा लैम्डा था इसलिए सिंगल में चेंज किया। तो अब ये लिमिट आपका 0 से इनफाइनाइट आ गया और e टू द पावर माइनस यह t सिंगल वेरिएबल आ गया, और जो है उसी का जो पावर रहेगा तो इससे एक अधिक गामा हम लिख सकेंगे। देखो गामा हम तभी लिखेंगे कि जब 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो और e टू द पावर माइनस यहाँ सिंगल वेरिएबल, यानी इसका मल्टीपल 1 ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, और तब जो ये रहे इसका जब पावर रहेगा तो जो पावर होगा उससे एक अधिक गामा लिखेंगे, तब हमारा यह गामा n और यह वैल्यू लैम्डा टू द पावर n, यही हमको यहाँ दिखाना था। तो आपको यहाँ से एक फार्मूला मिला,
वो फार्मूले को इतना बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करोगे तो क्या करोगे उस चीज को एक बार देख लो। तो e टू द पावर माइनस लेमडा एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इसी से देखिए इस रिजल्ट को कैसे आप लिखोगे। तो इसको लिखने के लिए जब 0 से इनफाइनाइट रहे और e टू द पावर जो ये वेरिएबल है जिसका यह पावर है उसके साथ यदि कोई माइनस और x के बीच में कोई मल्टीपल आता है, कोई हमारा यहाँ नंबर है जिससे प्रोडक्ट किया गया है, तो इसको छोड़ दो और तब देखो कि e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। तो ये नहीं रहता तो ये गामा n देता, तो गामा n लिख लो। और जो इसका गुणांक है, जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में, उस पर जो गामा में आया है n, तो वही पावर लिख दो। तो ये आपका इस फार्मूले का यूज हो गया। अभी एक प्रॉब्लम डायरेक्ट इसी फार्मूले को देख करके तुम उसको लिख सकोगे। वो कैसे, एक एग्जांपल आप देखिए। एग्जांपल, अब देखिए ठीक इसी पे बेस्ट एक आपका प्रॉब्लम है। 0 से इनफाइनाइट लिमिट दिया गया है। e टू द पावर यदि केवल x होता और x टू द पावर 4 होता तब इसको लिख लेते गामा 5, तब ये वैल्यू हमारा गामा 5 आ जाता। लेकिन x के पहले यह 3 आ गया है, तो यही आपका लैम्डा की जगह आया। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम रहे तब देखो कि जो ये वेरिएबल है उसका जो पावर है उससे एक अधिक गामा लिखो। यदि यह 3 नहीं होता तो जो आता उसको लिख लो। तो e टू द पावर माइनस यह x और x टू द पावर 4, तो जो यह वेरिएबल रहेगा उसी का पावर उससे एक अधिक गामा। अब आपका इसके पहले यदि कोई कोफिशिएंट है तो उसको भी लिख लो और उसका पावर जो आपका एक n की जगह आया है वह लिख लेंगे। तो इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज। अब इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू तुमको करना होगा। तो गामा की जो वैल्यू होती है वो एक कम से दो तरह से इसको लिख सकते हो, या तो एक कम फैक्टोरियल, और नहीं तो ये शुरू होता है तो एक कम से होता है। तो 5 से एक कम 4, उससे एक कम 3, उससे कम 2 और एक 1। तो इसी को फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हो। और यह 3 टू द पावर 5, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स। तो यानी एक 3 तो आपका कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर आपका 4 इंटू 2 8, तो 8 आया ऊपर, और नीचे आपका 3 इंटू 3 9, और फिर 3 इंटू 3 9, या एक 3 को कैंसिल कर दियो तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 9, तो 81। तो ये हमारा इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गया। तो देखो ये इस तरह का हो तो डायरेक्ट कैसे लिख लेंगे ये आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब इसी का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा फार्म है, पहला फार्म है, एक और फार्म इसके बाद दूसरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन है गामा का। अब आप देखोगे कि यहाँ 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 आया है। तो यहाँ हमारा केवल एक वेरिएबल, उसका मल्टीपल भी 1 रहेगा। जैसे गामा n हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये अभी इसका प्रूफ हम लोग लिखेंगे। तो हमारा गामा n जो आता है वो क्या आता है, 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t और t टू द पावर n माइनस 1 dt, यही हमको गामा n देगा। तो यानी गामा n में ये t लिखा गया है, t देखो यहाँ नहीं आया है, केवल इससे एक अधिक आया है। तो यहाँ ये कुछ भी रहे, ये कुछ भी रहे, तो हम ये गामा n नहीं लिख लिया करेंगे। लिमिट आपका 0 से इनफाइनाइट होना चाहिए। e टू द पावर माइनस के बाद एक वेरिएबल जिसका पावर भी 1 और मल्टीपल भी 1, दोनों 1 रहे, और तब जो ये रहे, यदि यह t रहे तो यह t का पावर, यदि यह x रहे तो x का पावर, p रहे तो p का पावर। इस पर डिपेंड नहीं करता इसकी वैल्यू, एक कोई हो लेकिन जो यहाँ हो वही यहाँ हो,
ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका गामा यन की वैल्यू आ गया। अब आपको गामा यन तो लाना है, इसके साथ यन भी लाना है। अब आपके पास जो है उसको देखो क्या है, तो जो है वो e⁻⁻, इतना तो चाहिए, लेकिन यह x का पावर आ गया है 1/n। तो अब हम x⁻n-1, x⁻1/n इतने को एक वेरिएबल t मान लें। तो हम यहाँ पुट करें, क्या पुट करना है वो क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा है उसी पर। जैसे हमको सिंगल वेरिएबल चाहिए और उसकी जगह यह x का पावर दिया गया है, तो इतने को सिंगल वेरिएबल लो। यही वर्क हमने पहले तो वहाँ x के पहले अंक आया था और यहाँ x का पावर में आ गया है। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कि पुट, और माइनस तो रहता ही है इसलिए माइनस सहित नहीं लेंगे। तो पुट x⁻1/n = t, या x = दोनों का पावर n कर दो, तो x = t⁻n, दोनों का पावर n किया तो यह x हो गया और यह t का पावर n। अब तुम x को जब t लिखोगे तो dx को भी dt लिखना पड़ेगा। तब यहाँ से ये dx, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यह dx और ये आया हमारा n⁻n-1 और dt, ये वैल्यू है। अब जरा जो ये वैल्यू है उसको देखो, तो हमारा है क्वेश्चन में 0 से इनफाइनाइट e⁻x⁻1/n dx, यही है। अब इसको बदलो, तो बदलोगे तो अभी लिमिट देखेंगे कि क्या आएगा। ये लिमिट x का है, तो जब इसको t में बदलेंगे तो क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। तो e⁻, अब इसको तो हमने t माना है, और t क्यों माना है आपको बता दिया, क्योंकि हमको इस पर सिंगल वेरिएबल चाहिए और x का यहाँ पावर भी है, इसलिए सिंगल वेरिएबल जिसका मल्टीपल भी 1 हो पावर भी 1 हो, ऐसा हमने ले लिया। तब यहाँ से यह e⁻−t, ये तो इतने की वैल्यू हो गई। और dx की वैल्यू देखो, यह n⁻n-1 dt ऐसा है। अब लिमिट देखो, तो अब ये वैल्यू तुम्हारा x का है, अब हमको t का चाहिए। तो x की वैल्यू जब 0 लोगे तो 0⁻1/n 0 ही देगा। अब ये हमारा x की वैल्यू जब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का भी पावर 1/n, तो वो इनफाइनाइट यानी t की वैल्यू भी इनफाइनाइट ऐसा आ गया। अब देखो कि ये n जो है वो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यह n बाहर 0 से इनफाइनाइट e⁻−t t⁻n-1 और dt। अब हमारा लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो गया। e⁻ जो वेरिएबल हो गया, पावर भी 1 मल्टीपल भी 1, और जो ये है उसी का ये पावर है, इसलिए इस पावर से अधिक एक गामा आ जाएगा। तब यह वैल्यू n गामा n, और यही रिजल्ट हमको लाना था। यानी अब यदि 0 से इनफाइनाइट और जो वेरिएबल है उसका पावर में जो रहेगा 1/, करके, और यहाँ अगला ये टर्म न रहे, तब उसकी वैल्यू जो आएगा ये जो है वह, और यही गामा। ये हम लोगों ने इसकी दूसरी वैल्यू को हम लोगों ने देखा। एक और इसमें है, उसको अब हम लोग देखेंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टीज का कि यदि log हमारा 1/x हो, log 1/x हो, तो इसका पावर n-1 रहे और लिमिट हमारा 0 से 1, तो ये भी गामा n ही देगा। अब इस चीज को हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए करोगे क्या, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला है, जैसे इसको हम प्रूव करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्वेश्चन ही बताएगा, हमको अपनी तरफ से नहीं करना है। अब यहाँ से आप देखिए, ये log 1/, ये 0 to 1 और log 1/x, इसका पावर n-1 dx है। तब हम क्या करते हैं कि ये log 1/x, इसका log m माइनस log n, तो log 1 की वैल्यू 0 और माइनस log x, यानी ये बच जाएगा आपका 0 से इनफाइनाइट माइनस log x, और इसका पावर n-1 और यह dx ऐसा है। ठीक है ये।
तब आप देखो कि अब आपको ये 0 से 1 है, ये 0 से 1 है। अब आप देखिए कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो सब्स्टिट्यूशन में अभी जो हम लोगों ने वर्क किया था इसके पहले वाला, उसमें e⁻ x का पावर, तो दो टर्म हैं। एक तो गामा में आपके दो टर्म है, गामा n कर रहे हैं तो 0 से इनफाइनाइट e⁻t और t⁻n−1 dt, यानी एक e का पावर है और दूसरा हमारा जो ये वेरिएबल है उसका पावर है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा टर्म, यदि ये कोई टर्म दिया है तो कौन सा दिया है। तो ये आपका n-1 ये पावर दिया है। तो यानी अब इसकी जगह हम यह सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी तो बुक में है और बुक में आपने देख लिया, एग्जामिनेशन में आएगा और आप यदि याद नहीं किए हो या आपको दूसरे को बताना हो तो आप किस आधार पे करेंगे कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो इसके पहले वाले में भी बताया गया। अब यहाँ देखो, ये हमारा ई का पावर वाला टर्म नहीं है, ये जो यह आपका n-1 वाला टर्म है वो है। इसलिए इसकी जगह हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा t। तब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो पुट -log x = t। तब जब -log x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमको x को और dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तब आप क्या कर लोगे कि यहाँ से इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये वैल्यू हमारा आया log x = -t। अब log को दूसरी तरफ ले जाओगे तब हमको देगा केवल x, तो यह e⁻−t। चूंकि हमारा टर्म x में है तो जहाँ जहाँ x होगा, अब जब हम यह t मान लिए हैं तो उसको t में बदलना पड़ेगा और dx को भी किस में बदलना पड़ेगा, dt में। तो यह dx, तो यह -e⁻−t dt ऐसा आ गया। अब इस क्वेश्चन में टोटल को आप सब्स्टिट्यूट कर लो, किसमें, टोटल को सब्स्टिट्यूट कर लें t में। तो अब हमारा यहाँ से जो वैल्यू आया, नाउ 0 to 1 log 1/x और टू दी पावर n-1 dx, ये वैल्यू। अभी देखो जब t में बदलेंगे तो लिमिट क्या होगा ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो यह log 1/x यानी इस फॉर्म में आया है, तो यहाँ आपने -log x को t लिया है, तो ये वैल्यू, ये t⁻n-1 यह वैल्यू आपने t लिया है और इसका पावर है n-1 और dx को बदलो, तो dx आपका -e⁻−t और dt ये हो गया। अब हमारा वहीं x नहीं है, सब t में चेंज हो गया। लिमिट रखिए, तो लिमिट रखने के लिए देखो x की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्म में यहाँ से इजीली निकलेगा, तो तुमको x की वैल्यू यह 0, तो यह 0 तब आएगा जब t हमारा इनफाइनाइट रहे, क्योंकि जब यह इनफाइनाइट करोगे तब e⁻∞ और वो नीचे आएगा। जैसे यहाँ x की वैल्यू आया है यह 1/e⁻t प्लस में कर लिया, तब यह वैल्यू 0 तब आएगा जब यह इनफाइनाइट रहे। तो यह इनफाइनाइट करेंगे तब e⁻∞ की वैल्यू इनफाइनाइट और तब 0 आएगा। तो यहाँ से आपका t को जब इनफाइनाइट करोगे तो x की वैल्यू 0, t की वैल्यू इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ ये 0 यानी यह आपका x है, x 0 रहे तब हमारा t क्या आएगा ये हमको ध्यान में रखना है। तो यह 1/e⁻, जब यह t को इनफाइनाइट रखेगा तब ये 0 देगा, यानी तब t इनफाइनाइट, तो हमारा यह 0 पर इनफाइनाइट। और दूसरा x की वैल्यू 1,
तब यह टी की वैल्यू 0 रहेगा, तब e टू द पावर 0 1 और 1/1 1। तब यानी जब x की वैल्यू 1 आया तब यह वैल्यू हमारा 0 ये आ गया। ठीक है। ये अब देखो इसकी वैल्यू को हमको गामा n दिखाना है, तो गामा n दिखाना है तो उसके लिए लिमिट चाहिए 0 से इनफाइनाइट। और लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि यदि लिमिट को चेंज करो तो ये माइनस देता है, तो ये माइनस ऑलरेडी है। और जब इसकी वैल्यू को ये चेंज करोगे 0 से इनफाइनाइट तो ये माइनस देगा और यह माइनस मिलके प्लस। तो ये क्रम से लिख लो e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर n-1 dt। अब ये देखो गामा n आ गया, तो ये गामा n हमारा आ गया, यही हमको रिजल्ट में दिखाना था। यानी 0 से 1 log 1/x का पावर जो भी रहेगा उससे एक अधिक गामा आ जाएगा। अभी कैसे आया इस वर्ग को आपको बताया गया। तो अभी हम लोगों ने इसमें गामा फंक्शन डिफाइन किया, उसकी एक प्रॉपर्टी गामा n+1 की वैल्यू n-1 n-2 अप टू 1 तक ये होगा, या उसी को फैक्टोरियल n इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, वो हम लोगों ने किया। और उसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन थे, उन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को हमने किया। अब आगे इसमें कुछ थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको